आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय केआर में आप सभी का स्वागत है। हूबहू आने वाले पर्सन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, बीएसटीसी, पीटीटी या जितने भी राजस्थान लेवल के एग्जाम है उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। और आपके लिए राजस्थान जीके का वेटेज है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 50 क्वेश्चनों का वेटेज कर दिया गया है। पहले 25 क्वेश्चन थे, अब 50 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके का वेटेज। तो देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करना ना भूले वीडियो को। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की ये चौड़ाई कितनी है? तो कितनी है? 869 किमी। डी ऑप्शन राइट होगा। कितनी है? 869। और यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है तो 826। और यदि आपसे पूर्व से पश्चिम पूछे तो 869। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है ब्याऊर, अजमेर, जयपुर, दौसा जिलों में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ब्याऊर, अजमेर, जयपुर, दौसा इन जिलों में कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सी ऑप्शन राइट होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है वो 41 जिलों के आधार पर है। नया अपडेट है, पूरा ध्यान रखें। नया अपडेट है, 41 जिलों के आधार पर रहेगा अपना। डीडवाना झील किस जिले में है? डीडवाना झील किस जिले में है? तो डीडवाना झील है वो डीडवाना कुंचामन जिले में है। हाल ही में भजनलाल सरकार द्वारा इन जिलों को रख दिया है। गहलोत सरकार ने बनाया, भजनलाल जी ने भी इसको यथावत रखा। डीडवाना कुंचामन जिले में डीडवाना झील आती है। पहले ये नागौर का भाग था, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब ये झील डीडवाना कुंचामन जिले में चली गई है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर। किस पे? चंबल नदी पर। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित हुई? राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति तो ये कब घोषित हुई? 2008, 10, 15 या 22? तो ये 2010 में घोषित हुई। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय किस जिले में, किस जगह? जयपुर, जोधपुर, बालोतरा या उदयपुर? तो ये जयपुर जिले में। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लू क्या है? लू कौन बाजे रहे उन्हाड़ा में, लू गर्मियों में? तो ये स्थानीय गर्म हवा। हम देखिए हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा लू बाजी जाती हैं मारवाड़ी में गए तो। डी ऑप्शन राइट होगा। लू क्या है? तो स्थानीय गर्म हवा। नेक्स्ट है राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? मान सिंह को, चुंडा को, राणा प्रताप को या कल्याणमल को? तो ये राणा चुंडा को भीष्म पितामह कहते हैं राजस्थान का, क्योंकि इन्होंने अपने पिता के वचन के लिए राजपाट त्याग दिया और अपने भाई को दे दिया था। हंसाबाई से विवाह किया तब उन्होंने। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? पन्नाधाय का पुत्र चंदन था। चंदन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? मालदेव, अजीत सिंह या उदय सिंह या भोजराज? तो इन्होंने उदय सिंह जी की जान बचाई। राणा उदय सिंह जी जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे, उनकी जान पन्नाधाय ने बचाई थी, इसलिए इनको धामाई भी कहते हैं। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर जिले में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। नेक्स्ट है त्रैन का प्रथम युद्ध कब हुआ? त्रैन का प्रथम युद्ध कब हुआ? त्रैन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। और द्वितीय युद्ध 1192 में। किन किन के बीच में? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी के बीच में। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज जी जीते, दूसरे में पृथ्वीराज जी हार गए थे, मोहम्मद गौरी जीते थे। तो याद रखना 1191 में त्रैन का प्रथम युद्ध, 1192 में त्रैन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? 1857 की क्रांति हुई उस समय जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह था। कौन था? तख्त सिंह। बी ऑप्शन राइट होगा। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41 जिलों के आधार पर। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से। कहाँ से? नसीराबाद से 1857 की क्रांति की हुई, और भारत में मेरठ से। नेक्स्ट है ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल, विजय सिंह, माणिक्यलाल या खुशहाल सिंह? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? अल्लाह जिल्लाबाई, रामू, पन्ना या गौरी? तो गौरी बाई को बागड़ की मीरा कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट होगा। साथ में कमेंट करते रहे आप भी कौन सा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद है किस शैली का चित्रकार है? तो ये किशनगढ़ शैली का। सी ऑप्शन राइट होगा। किशनगढ़ शैली का चित्रकार है निहाल चंद। किरतार बावनी के लेखक हैं
किरतार बावनी के लेखक कौन है? दुर्सादा, मनोज स्वामी, कन्हैयालाल सेठिया, गिरधर। तो अपना ए ऑप्शन राइट होगा। दुर्सादा ने किरतार बावनी लिखी थी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है विजयदान देता का जन्म कहाँ हुआ? विजयदान देता का जन्म कहाँ पर हुआ? जैतारण, पिंपड़, बोरुंदा या मेड़ता? तो इनका जन्म बोरुंदा में हुआ, जो जोधपुर जिले में पड़ता है। सी ऑप्शन राइट होगा। कहाँ पर जन्म हुआ? बोरुंदा गांव में, जो जोधपुर जिले में पड़ता है विजयदान देता। मत्स्य संघ की राजधानी थी। मत्स्य संघ की राजधानी, मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर। तो इनकी राजधानी किसको बनाया? करौली को। किसको बनाया? करौली को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया था। पहला चरण था राजस्थान एकीकरण का। निम्न में से सागरमल गोपा की पुस्तक थी। सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तकें लिखी जिसके कारण उनको अंतिम समय में पूरी यातनाएं झेलनी पड़ी, मिट्टी का तेल छिड़कर इनको जला दिया गया था? तो इनकी थी जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज इनकी पुस्तक थी। ए ऑप्शन राइट होगा, जैसलमेर का गुंडा राज। नेक्स्ट है साबुद्दीन किस चित्रशैली के चित्रकार थे? साहिबुद्दीन किस चित्रशैली के कलाकार थे? तो बताइए जल्दी। ये मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार या कलाकार थे। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला। सहरिया जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो ये सीताबाड़ी का मेला लगता है, उनको सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। अक्का तीज किस माह में आती हैं? अक्का तीज है वो हिंदू कैलेंडर के आधार पर किस महीने में आती हैं? चैत्र, वैशाख, फागुन या माघ? तो वैशाख के महीने में अक्का तीज का तैयार। इस समय राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह है वो अक्का तीज पर ही होता है। तुला कलंकी ख्याल किस जिले में प्रसिद्ध हैं? तुला कलंकी ख्याल हैं किस जिले में प्रसिद्ध हैं? तो ये चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। तेहरा ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? तेहरा ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? तो इनका संबंध बाबा रामदेव जी से है। बाबा रामदेव जी के आराधना में ये नृत्य किया जाता है। और हमारे यूट्यूब चैनल जेके बाई क्यार को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। और 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन है वो अपने यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। 41 जिलों का पूरा नया 2025 के आधार पर।